अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ फैसल मस्जिद के बाहर और ये इस वक्त फैसल मस्जिद के बाहर के मनाज़र हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के जो एहलकार है वो आपको तैनात नज़र आएंगे और वो बिल्कुल पीछे अकब में आपको फैसल मस्जिद भी नज़र आ रहा होगा। इसकी क्या तफसीलात है वो तो मैं आपके साथ इसके बाद शेयर करूँगी, लेकिन इससे पहले हम अफ़गान मुहाजिरीन की इनखला के हवाले से भी बात करेंगे और उसमें आपको मैं एक जो फ़िगर बताने लगी हूँ वो सेनेट में जो हुकूमती अरकान हैं उनको एक फ़िगर से आगाह किया गया है। उस फ़िगर के ऊपर बात करेंगे कि वो फ़िगर जो हुकूमती अरकान को बताया जा रहा है वो फ़िगर और UNHCR का फ़िगर जो कि अफ़गान मुहाजिरीन की इनखला से मुतल्लिक़ है और वो फ़िगर जो अफ़गान रेफ्यूजी जो इमिग्रेशन हुकाम है उनका जो रेफ्यूजी जो है वो शेयर करता है, उसमें कितनी बड़ी एक गैप उसके अंदर है, उसके हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। क्योंकि अभी रात होने लगी तकरीबन, तो वीडियो को आज हम बहुत शॉर्ट करेंगे। सेनेट में जो हुकूमती अरकान हैं उनको एक फ़िगर से आगाह किया गया और उसमें ये बताया गया है कि एक साल के दौरान पाकिस्तान से जो अफ़गान मुहाजिरीन वापस गए हैं उनकी तादाद 1 मिलियन है, 1 मिलियन प्लस है। यानी कि जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हुकाम की जानिब से एक जो डेटा शेयर किया जा रहा है वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 20 लाख जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो वापस पहुँचे हैं। UNHCR का जो डेटा है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 19 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन ने सिर्फ़ इस साल में इनखला किया है, जिसमें अगर हम फ़िगर देख लें सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, जिसमें तकरीबन हर महीने 2 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन और बिलखुसूस वो अफ़गान मुहाजिरीन जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड थे वो यहाँ से वापस गए हैं। तो इसके बावजूद जो हमारे जो इदारे हैं या हमारे जो हुकूमती अरकान हैं उनको ये एक फ़िगर दिया जा रहा है कि जी बस 11 लाख अफ़गान मुहाजिरीन जो है इस वक्त तक एक साल के अंदर वापस गए हैं। यानी ये जो पिछला जो सेकंड फेज़ रहा है उसमें, जिसमें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स जो है वो ज़्यादा तादाद में वापस गए हैं और उसके साथ साथ जो इलीगल अफ़गान इमिग्रेंट्स हैं वो वापस गए हैं और जो डिपोर्टेशन की उसमें शरह है वो बहुत ही ज़्यादा, जो माइनर जो डिपोर्टेशन की शरह है वो उसमें जो आपको अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा कम जो है वो डिपोर्टेशन की शरह आपको वहाँ पे नज़र आएगी। और उसके साथ साथ जो अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ यहाँ से वापस जा रहे हैं उसके बाद वहाँ पे अभी तक जो पाकिस्तान से, ईरान से और दीगर जो ममालिक है वहाँ से जो वापस गए हैं तो उनकी जो तादाद बन रही है वो फिर बन रही है तकरीबन जो 40 लाख है वो इस वक्त तक वापस जा चुके हैं। खैर, अभी अगर इस सूरत हाल की बात करें कि हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं तो यहाँ पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कॉल दी गई थी, क्योंकि आज 8 फरवरी का दिन है और 8 फरवरी के दिन उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट कंडक्ट करना था फैसल मस्जिद के बाहर और उन्होंने कहा था कि हम शमा बरदार जो एक रैली है उसका इनेकाद करेंगे, वो यहाँ पे रैली निकाली जाएगी। लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि उससे कबल ही यहाँ पर सिक्योरिटी ने इंतज़ामात संभाल लिए हैं और चूँकि सुबह से लेकर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई एक जो एहतजाज है वो हमने नहीं देखा कि इस्लामाबाद में किसी किस्म का कोई एहतजाज निकाला गया हो या रैली की शक्ल में वो लोग निकले हों या जैसे स्ट्रीट जो मूवमेंट्स की जा रही थी वो की गई हों। तो उसके साथ अभी क्योंकि उन्होंने पूरा दिन ही ये एक्टिविटीज़ कर रखनी थी, लेकिन पूरे दिन में ये हुआ कि ये एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि थोड़ी बहुत जो आवाम है वो यहाँ पर पहुँच रही है, लेकिन जो कायदीन हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकें और जो कुछ यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनकी इस तरह से अभी यहाँ से गिरफ़्तारियाँ जो है वो अमल में लाई जा रही हैं कि उनको अब गिरफ़्तार यहाँ से किया जा रहा है। ये वो मनाज़िर है जो आप लाइव इस साइड पे देख सकते हैं कि अभी इनकी
جو گرفتاریاں ہیں وہ یہاں پہ اب کی جا رہی ہے، کیونکہ گزشتہ دن جب اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں بھی جو سہولت کار تھے یا اس میں جو بھی لوگ ملوث تھے ان کا تعلق بھی افغانستان سے تھا، ان کی ٹریننگ افغانستان سے ہوئی تھی، اس کا ٹریول ہسٹری جو تھا وہ افغانستان سے تھا، اور نوشہرہ اور پشاور سے ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پہ اب نکل چکی ہے اسلام آباد سے بالکل یہاں سے اگر فیصل مسجد سے تھوڑی سی ہی دور کی بات کریں تو وہ لوکیشن جہاں پہ امام بارگاہ میں وہ دھماکہ ہوا تھا، تو اس کے باوجود یہاں پہ اب سیکیورٹی جو صورتحال ہے اس کو نظر انداز کر کے پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر نکلی ہے۔ ایک سیکیورٹی چیلنج بنایا جا رہا ہے، جہاں ایک جانب افغانستان کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب ہمارے اپنے لوگ بھی اسی طریقے سے جو سیکیورٹی چیلنج ہے وہ یہاں پر کریٹ کرے۔ یہ صورتحال ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا، کیونکہ حالات کچھ یہاں پہ وہ ہو رہے ہیں تو ہم ذرا اس کی کوریج کریں۔ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مزید تفصیلات سے آگاہ کروں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔